नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। अनुबंधं क्षयं हिंसां मनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। बिना सोचे समझे जो कर्म किया जाता है उसका क्या? जिस कर्म को करते हुए उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा जाता, जिस कर्म में यह नहीं सोचा जाता कि कितनी हिंसा होगी और क्या उस कर्म को करने में कर्ता का सामर्थ्य भी है, ऐसे कर्म को तामसिक कहा जाता है। तामसिक कर्म अज्ञान से शुरू होता है। सोच और समझ का जिन कर्मों में एकदम अभाव होता है वो कर्म तामसिक माना जाता है। तमोगुण से जो कर्म होते हैं वो तामसिक कर्म होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ भी करें तो पहले सोचिएगा कि आपका कर्म कौन सी श्रेणी में आता है। मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कृष्ण कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं। कर्ता यानी कि करने वाला। सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो कर्ता संग रहित है अर्थात आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी। ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। सात्विक कर्ता काम के पूरा होने पर ना तो खुश होता है और ना ही उदास होता है। ऐसे कर्ता के गुण सात्विक होते हैं दोस्तों, क्योंकि योगी की परिभाषा भी तो यही है ना, न खुश और ना ही दुखी। सात्विक कर्ता बस अपने कर्म को कर्तव्य की तरह करता है, बिना डींगे हांके और बिना खुश और दुखी हुए। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जिस कर्ता में आसक्ति है यानी कि मोह है और वो कर्म करते हुए उसके फल को चाहता है, वो राजसिक कर्ता माना जाता है। राजसिक कर्ता की पहचान होती है उसका लोभ। वो सब कुछ लालच में आके करता है। दूसरों को कष्ट देने में उसे परेशानी नहीं होती। जो न अंदर से ही शुद्ध होता है और ना ही बाहर से। जो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा दुख में रहता है, वो राजसिक कहलाता है। जब मोह में आके किसी लालच यानी कि कर्म के फल के लिए कर्म किया जाता है, जहां दूसरे की परेशानी को न सोच के बस अपना काम निकाला जाता है, तो या तो खुशी होती है या दुख, और ऐसा करने वाले को ही राजसिक कर्ता कहा जाता है। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब कृष्ण समझा रहे हैं तामसिक कर्ता को। जैसा कि नाम से समझ में आता है, तामसिक कर्ता यानी कि नाश करने वाला। जो मनुष्य काम के लिए अयुक्त है, मतलब कि ठीक नहीं है, जिसमें शिक्षा की कमी है, जो घमंडी और धूर्त है, वो ही तामसिक कर्ता माना जाता है। तामसिक कर्ता दूसरों की जीविका यानी लाइवलीहुड का नाश करने वाला होता है दोस्तों। ऐसा कर्ता शोक करने वाला, एक नंबर का आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री उसे कहते हैं जो आज की बात को कल पे टालता है और बस
टालता ही जाता है। खुद को देखिए, अपने लोगों को और दोस्तों को देखिए और सोचिए कि आप कौन से कर्ता हैं। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बताने के बाद अब कृष्ण बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके 3 प्रकार के भेद बता रहे हैं। हमारे चित्त में बुद्धि भी होती है और धृति भी। बुद्धि तो आप जानते ही हैं, जिससे कि आप लोग सोचते हैं, समझ को ग्रहण करते हैं, और धृति यानी कि धारण करने की शक्ति, खुद को रोकने की शक्ति। बुद्धि और धृति में बड़ा गहरा संबंध है। जब आप खुद को रोक सकेंगे, अपने पर नियंत्रण कर सकेंगे, तभी तो बुद्धि को कोई विचार अच्छा लगेगा। या फिर जब विचार आ गया, तब उसको अमल में लाने के लिए, इंद्रियों का विषय बनाने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण करना पड़ता है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। इस श्लोक में कृष्ण सात्विक बुद्धि को समझा रहे हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है, वो सात्विक है। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना, और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना। और निवृत्ति मार्ग होता है जब देहाभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त हो, बस परमात्मा को सोचते हुए विचरना। ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को असल में जानती है, उनके यथार्थ को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। यया धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म और अधर्म भेद नहीं कर पाती, वो बुद्धि राजसी कहलाती है। शास्त्र जिसके लिए हां कहते हैं, वो धर्म होता है, और जिसके लिए मना करते हैं, वो अधर्म होता है। बुद्धि ही इन दोनों में फर्क बताती है, और जो बुद्धि फर्क नहीं बता पाती, संदेह में रहती है, वो राजसी होती है। इसी तरह से राजसिक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य का भी अंतर नहीं जानती। जो बुद्धि आपको ये बता ही नहीं पाती कि आपका कर्म सही है या गलत, जो जीवन का कल्याण कर दे वही धर्म है, कर्तव्य है, और जो जीवन को बंधन में डाल दे वो अधर्म है। बुद्धि ही इन दोनों में भेद करती है, और जो नहीं कर पाती वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि विपरीत करने की सलाह देती है, उल्टा करने को कहती है, वो तामसिक होती है। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। सात्विक बुद्धि यथार्थ को बताती है, मतलब सच को। राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है, लेकिन जो तामसिक होती है, वो बुद्धि सिर्फ उल्टा बताती है। ऐसी बुद्धि को विपरीत ज्ञान की गठरी भी कहते हैं दोस्तों। जब उल्टी बुद्धि
या उससे हासिल उल्टे ज्ञान पर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसी बुद्धि का निष्कर्ष या अंजाम सिर्फ विपरीत ही होता है। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृति वो होती है जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अपनी आंखों से हटने नहीं देते। इसे ही धारणा शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं। जो धारण शक्ति परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी सांसारिक यानी कि वर्ल्डली विषय को धारण नहीं करती, वह अव्याभिचारिणी धारणा मानी जाती है और इसीलिए सात्विक होती है। इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। ययातु धर्म कामार्थान् धत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। बहुत से मनुष्यों का लक्ष्य फल होता है। वो सिर्फ फल के लिए ही काम करते हैं। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी होती है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां कृष्ण ने मोक्ष के बारे में नहीं कहा, क्योंकि जिसकी धारणा शक्ति राजसिक है वो इस दुनिया के बंधन को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो तो और बंधना चाहता है। राजसिक धृति वाले मनुष्य को लगता है कि इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। कितने ही लोग होते हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं दोस्तों। दुष्ट, विलन, अलग अलग नामों से बुलाते हैं उनको। उनके बारे में कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। अब समझिए दोस्तों कि क्यों कोई दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं, क्योंकि उसकी धारणा शक्ति ही तामसिक है। नींद, शक, चिंता और पागलपन को जो धारण किए रहता है, जो इनके अधीन है, वो भला अपनी दुष्टता को कैसे छोड़ेगा। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। दोस्तों, इन 2 श्लोक में कृष्ण सुख को डिफाइन कर रहे हैं, उसके प्रकार बता रहे हैं। जब हम छोटे थे तो क्या पढ़ने में हमारा मन लगता था? नहीं। लेकिन बड़े होकर अब जब उसी पढ़ाई से हम अपना जीवन चलाते हैं, तब जाके उस पढ़ाई का मोल समझ में आता है।
उसी तरह से सांसारिक विषय में फंसे हुए पुरुष को परमात्मा के भजन, उसका ध्यान, सेवा आदि का अभ्यास शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता, विष लगता है, पढ़ाई करते हुए बच्चे की तरह। लेकिन बाद में यही भगवान का भजन, उसका ध्यान अमृत हो जाता है जब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिस सुख में साधक दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो सुखों दुखों का अंत कर देता है, ऐसा सुख जो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, वह सुख सात्विक होता है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।